आज मैं आपके साथ चिकन बनाने का बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका शेयर करूंगी। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो सारी उम्र इस रेसिपी का टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले 1 किलो चिकन ले लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। और अब इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे, आधी चम्मच सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे, आधी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आधा कप प्याली दही ऐड कर देंगे और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटिंग करके इसमें वो भी ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। 2 अदद हरी मिर्चें वो भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लहसुन है, 1 चम्मच अदरक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हरी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर दी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। अगर तो आपने ये रेसिपी शाम को रेडी करनी है तो आप सुबह ये मसाला लगा के इस तरह से रख दें। अगर आपने सुबह रेडी करनी है तो फिर रात को ये मसाला लगा के रख दें। अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो कम से कम आपने फिर भी 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देना है। अब यहाँ पर इसको हम चूल्हे पर रख देंगे और चूल्हे पर रखने के बाद अब यहाँ पर मैं 1 प्याली कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें डाल दूँगी। और एक बात आपको और बता दूं कि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। हम इसको इसके दही के पानी में ही पकाएंगे। मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और बहुत ही कम वक्त में ये चिकन रेसिपी तैयार हो जाती है और जायका तो इसका इतना ज़बरदस्त होता है कि आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि चिकन जो है वो पकना शुरू हो चुका है और इसमें हमने जो दही ऐड किया था उसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसमें चिकन और जो दूसरे मसाले हैं वो नरम हो जाए। अब तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट के बाद इसका कवर हटाया है तो तकरीबन इस दही का जितना पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आधा कप के करीब दही बचा हुआ था वो और इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और नमक यहाँ पर आपने टेस्ट कर लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक जितना भी आप रखना चाहते हैं और इसको खूब अच्छी तरह से हमने भूनना है। तकरीबन चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्च सेंटर से मैंने हल्का हल्का कट लगाया हुआ है वो इसमें डाल देंगे और अब फिर से इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपके पास वक्त बहुत कम है और कुछ मज़ेदार सा बनाना चाहते हैं तो झटपट से ये चिकन की रेसिपी बना लें। ये इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा वक्त भी नहीं इस पर लगता और मज़ेदार बहुत बनकर तैयार होती है। इतनी टेस्टी बनती है कि आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। अब आधी चम्मच से भी कम मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला बिल्कुल हमने एंड पे ऐड करना है तो बहुत ही टेस्टी और मज़े का फ्लेवर आता है। और गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई कर लूँगी। यकीन करें इतनी टेस्टी और मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और ये खाने में तो इतना लजीज था कि आप एक बार इस रेसिपी को जब घर में ट्राई करेंगे ना तो सारी उम्र इसका टेस्ट नहीं भुला पाएंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। हरा धनिया अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे बारीक कट करके इसके ऊपर फैला दिया है। अब यहाँ पर हमारा चिकन का जो सालन है वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि देखने में ये इतना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है कि आप इस रेसिपी को जब घर में बनाएंगे ना तो 2 के बजाय 4 रोटियाँ बहुत ही आसानी के साथ खा जाएंगे। ये इतना मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन तवा की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप उंगलियाँ और प्लेटें भी चाट जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे और आधी चम्मच सुर्ख पिसी हुई मिर्च जो होती है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद आधी चम्मच हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। अगली चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो है खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर के मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी मज़े का फ्लेवर देते हैं। इस वजह से मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया खुश्क पाउडर के डाल दिए हैं। अब इसमें आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और आधी चम्मच इसमें गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला हमने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। इसके बाद 3 चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैंने दही का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं 1.5 कप दही इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आपको बता दूंगी, नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया है। 1 किलो चिकन में आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच दड़ा मिर्च भी इसके ऊपर ऐड कर दी है और अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आपने ये शाम को रेसिपी तैयार करनी है तो आप इसको मसाला लगा के सुबह के टाइम ही रख दें। अगर आपने सुबह के टाइम में ये रेसिपी तैयार करनी है तो फिर रात को मसाला लगा के इसको फ्रिज में रख दें। कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसको ज़रूर आपने मैरिनेट करना है, ठीक है। इससे कम टाइम में आपने इसको नहीं करना, तो फिर देखना कि इसका फ्लेवर कितना टेस्टी और मज़े का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है कुछ बड़े साइज़ का और उसमें कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल को नॉर्मल सा गरम कर लेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करना वरना हमारी जो रेसिपी है जल जाएगी। अब 6 घंटे बाद मैंने चिकन को जो है वो फ्रिज से बाहर निकाला है, तो इसको अब हम तवे पर इस तरह रखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है और फुल फ्लेम पे आपने इस रेसिपी को नहीं बनाना। और ये रेसिपी इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है कि और इतनी मज़े की टेस्टी बनती है कि आप जब इसे रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो फिर बाहर से मंगवाना तो कन्फर्म भूल जाएंगे। आप फिर घर में ये रेसिपी बनाया करेंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत कम चीज़ों में बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे ताकि एक साइड जो पक चुकी है दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब जो हमारा बाउल में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था वो इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये भी इनके साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मसाला इसके ऊपर ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अब हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे, क्योंकि दही जो है वो अपना पानी रिलीज़ करता है और उसी पानी में हमने चिकन को नरम करना है, ठीक है। 6 से 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो तकरीबन दही का जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है और चिकन भी जो है वो हमारा टेंडर जूसी हो चुका है। और यहाँ पर आप देखें कि तकरीबन हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चिकन हमारा काफ़ी नरम हो चुका है और बहुत ही टेस्टी मज़े की खुशबू आ रही है। आखिर में मैं इसके ऊपर 2 से 3 अदद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कट करके वो भी स्प्रिंकल कर दूंगी और हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक चॉप करके वॉश करके वो भी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे।
अब इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर देने के लिए एक छोटा सा काम हम ज़रूर करेंगे। हमने क्या करना है कि एक कोयला लेना है, छोटा सा बाउल ले लेना है, उसमें इस तरह से एक कोयला अच्छी तरह से उसको चूल्हे पर पका लेंगे, दहका लेंगे और उसके बाद उसको इस तरह से बाउल में डाल के और इसके ऊपर ऑयल के 2 से 3 कतरे डालेंगे और ताकि इसका जो धुआं है वो चिकन में अच्छा सा फ्लेवर देने लगे, ठीक है। और अब सिर्फ 20 से 25 सेकंड के बाद इसका कवर हटा देंगे। तो यकीन करें कि इस काम से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है और इतना मज़े का लगता है कि आप जब ये रेसिपी एक बार घर में ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बनता ही बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। अच्छा, आप इसको जो है जब मसाला लगाते हैं तो उस वक़्त आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें और जब आपका दिल करे निकाल के आप इस तरह से तवे पर फ्राई कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।